कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के लिए राहत चाहते थे, कुछ ना कुछ, कि अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहते थे और कोर्ट ने उन्हें वो राहत दी भी। लेकिन इसके बाद वह ये चाहते थे कि हर महीने अपनी पत्नी से बाहर जाकर मुलाकात करना। दिल्ली में जब वोटिंग होगी तो आम आदमी पार्टी के खेमे में आखिरकार जो वोट होगा वो कितने प्रतिशत आएगा? जिस तरह से केजरीवाल दावा करते हैं, क्या यहाँ पर वह जीत बोलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? बिल्कुल जो है इस पूरे मामले पर नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय 2024 लोकसभा चुनाव से पहले या फिर आप कहें कि इस चुनाव को लेकर के ही आम आदमी पार्टी हर मुमकिन वो कोशिश कर रही है कि ईडी सीबीआई वाला मुद्दा जो है वो चुनावी हो जाए या फिर आप कहें कि इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के जनता के बीच एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा भी किया और उनकी छवि को लेकर के जो है बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया और आम आदमी पार्टी पर यह आरोप भी लगाए गए कि ये पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त पार्टी है और पार्टी अपनी जो एक छवि पेश करने की कोशिश करती है कि वो ईमानदार वाली राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और इस राजनीति से कहीं ना कहीं उलट जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इस समय उनसे परेशान है। मतलब दो तरफा ही आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर पक्ष देखने को मिल रहे हैं। वो अपने पक्ष में मुद्दे बुनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला कोर्ट पर निर्भर करता है कि आखिरकार कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में जाता है। मेरा इशारा मनीष सिसोदिया पर ही है क्योंकि मनीष सिसोदिया ही सबसे ज़्यादा लंबे समय से जेल के भीतर बंद है और जबकि अब उन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर एक अर्जी दाखिल की थी, वो भी खारिज कर दी गई है। इस पूरे मामले पर प्रांशी से ज़्यादा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार वो इसको कैसे देखती हैं और क्या वाकई अब अगली सुनवाई में मनीष सिसोदिया के लिए कोई राहत की खबर जो है वो हमें सुनने को मिल सकती है। देखिए अबरार, फिलहाल तो मनीष सिसोदिया को कोई भी बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। जिस तरह से उन्होंने प्रशासन को हाल ही में एक पत्र लिखा, तिहाड़ जेल में कैद है मनीष सिसोदिया, 1 साल हो चुका है। 26 फरवरी 2023 में ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया था। मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत ये मिलता हुआ नजर आ रहा था कि संजय सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं। संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 में ईडी की हिरासत में गए थे और लंबे वक्त के बाद उन्हें भी राहत मिल गई। तो मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं ये लगा कि अब उन्हें भी राहत मिल सकती है। इसके बाद उन्होंने पत्र लिखा और वह कहते हैं कि अब जल्द ही जेल से बाहर मुलाकात होगी। लेकिन मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है। और ऐसे में बार बार जो सुनवाई हो रही है और बार बार हम देख रहे हैं कि उनकी जो न्यायिक हिरासत थी उसको बार बार बढ़ाया जा रहा था। तो इससे ये साबित होता है कि मनीष सिसोदिया को अभी तो कोई राहत नहीं मिलेगी। बात यहाँ पर आपने ईमानदारी की अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उनकी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता हो, वो सब यही कहते हैं कि ईमानदारी से वह इस सरकार को चला रहे हैं। लेकिन इस समय जिस तरीके से डायबिटीज वाले जो है मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को छुड़ाने के लिए तमाम तरीके का एक राजनीतिक दबाव जो होता है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इसका फ़ायदा हो पाएगा? क्योंकि केस पूरा जुड़ा हुआ है, इसी मामले में अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल कहीं ना कहीं वाजिब है। देखिए अरविंद केजरीवाल की बीमारी को लेकर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी उनकी बीमारी का बहाना लेकर चल रही है, लेकिन बात यहाँ पर सबूतों की कर ली जाए तो अब वो सारी चीजें दरकिनार की जा रही हैं। तो अभी इंसुलिन को लेकर जो मुद्दा उठाया गया था उसे देखते हुए अब सब यही कह रहे हैं कि इंसुलिन वाली बात को इतना उछाला जा रहा है, सीधे तौर पर वह मांग करते तो उन मांगों को पूरा किया जाता। अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर भी की, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया भी और उन्हें इंसुलिन दिया भी गया। यानी कि अगर मांग की जा रही है तो उन्हें पूरा भी किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के मामले में ही याद कर लेते हैं, मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के लिए राहत चाहते थे, कुछ ना कुछ, कि अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहते थे और कोर्ट ने उन्हें वो राहत दी भी। लेकिन इसके बाद वह ये चाहते थे कि हर महीने अपनी पत्नी से बाहर जाकर मुलाकात करना चाहते हैं। तो ऐसे में कोर्ट इस पर भी फैसला सुनाती हुई नजर आई। तो अभी बीमारी का बहाना लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मोर्चा खोल रही है, तो यहाँ से इससे बेहतर ये होगा कि लोकसभा चुनाव जो हैं जो काफी देखा जाए तो पहले चरण के लिए मतदान हो चुके हैं और ऐसे में दिल्ली में भी जल्द ही चुनाव मतदान होने जा रहे हैं।
तो आम आदमी पार्टी को उस पर भी पूरी तरीके से फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल इस पर जो है फोकस करने की ज़रूरत भी है और साथ ही ख़ास तौर से एक जो बड़ा सवाल है वो ये कि आखिरकार इन मुद्दों का राजनीतिक फ़ायदा कितना हो पाएगा और किसको हो पाएगा, क्योंकि भाजपा अपने स्तर पर इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में पीछे नहीं है। जनवरी के महीने से ही वो लगातार इसको एक राजनीतिक आप कह सकते हैं कि चश्मा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कहें कि इसको कहीं ना कहीं वो इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि ये मामला राजनीतिक हो चुका है और भाजपा जानबूझ करके इसको उस तरीके से जो है दिखा रही है। अगर इस पूरे मामले पर ये सवाल रहेगा मेरा कि मैं भी केजरीवाल अभियान या फिर उन जैसी तमाम बातों को लेकर के जो सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर सांसद हों, विधायक हों, उतर कर जनता को जो ये सारी बातें बता रहे या फिर डोर टू डोर जा कर के जो कैंपेनिंग की गई इस पूरे मामले पर, इन सब का राजनीतिक फ़ायदा कितना हो पाएगा आम आदमी? देखिए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मैं भी केजरीवाल अभियान के जरिए थोड़ा बहुत समर्थन तो मिला है, और इसके अलावा देखा जाए संजय सिंह भी लगातार अब प्रचार में जुट चुके हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को थोड़ा बहुत फायदा होता हुआ नजर आया। इसी वजह से वह डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भी नजर आए हैं, मैं भी केजरीवाल अभियान चलाते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अभी भी जीत की तरफ ही देखा जा रहा है, और ऐसे में बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्षी दल उन आरोपों को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं भी केजरीवाल हूं, चाहे डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल बीजेपी की वजह से एक भारी नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जब दिल्ली में जब वोटिंग होगी तो आम आदमी पार्टी के खेमे में आखिरकार जो वोट होगा वो कितने प्रतिशत आएगा। जिस तरह से केजरीवाल दावा करते हैं, क्या यहाँ पर वह जीत बोलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? बिल्कुल जो है इस पूरे मामले पर ये नज़रें तो बनी हुई है, लेकिन दूसरा जो एक बड़ा प्रश्न है वो ये भी है कि आखिरकार जो आम आदमी पार्टी ये बात लगातार कह रही है कि दरअसल एमसीडी चुनाव में जिस तरीके से भाजपा के उस 15 साल के शासन को आम आदमी पार्टी ने समाप्त किया, और उससे पहले भी अगर हम पीछे भी चले जाएं तो उस समय भी जो है गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच लगातार खींचतान मची रहती थी, और दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के जो है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला चले जाने के बावजूद भी कैसे उसको संसद से पलटा गया, ये तमाम मामले वो गिनवाते हैं। तो क्या इन बातों में सच्चाई है और क्या वाकई ये राजनीतिक दुश्मनी भी हो सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को गिनवा रही है और इस मुद्दे पर वो भाजपा को घेर भी रही है। तो ये कितना ज़्यादा आपको लगता है कि इसमें हकीकत नजर आती है? देखिए, ये राजनीति है और जाहिर है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से 10 से 11 साल में केजरीवाल ने अपनी पार्टी को नेशनल लेवल तक पहुंचाया है, और आने वाले दिनों में देखा जाए जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कहना चाह रहे हैं, उनका कहना साफ तौर पर यही रहा था कि मोदी जी चाहे केजरीवाल को जेल में ही क्यों ना डलवा दे, लेकिन वह प्रधानमंत्री तो बनेंगे। अब यही देखना होगा कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए आखिरकार आम आदमी पार्टी अब क्या कुछ करके दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के लिए मोर्चे खोले भी जाएंगे आगे। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, शासन प्रशासन चलाने को लेकर जो अरविंद केजरीवाल लगातार दावे कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा आसान रहने वाला है उनके लिए? क्योंकि अब तक उन्होंने भले ही एक दो आदेश ज़रूर जो है जारी किए हों, लेकिन जेल से मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम कार्यभार को संभालते हुए शासन चला पाना ये कितना आसान? देखिए, आसान तो नहीं कहा जा सकता, ये काफ़ी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि जो बैठकों का दौर रहा है उसे लेकर भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि केजरीवाल आखिरकार विधायक दल की बैठक जेल में कैसे कर पाएंगे, और बार बार यहाँ पर प्रशासन उन्हें कितने ज़्यादा परमिशन देगा हर एक बैठक की, हर एक फैसले की, और जेल में बैठकर वह कितने पर्चे साइन कर पाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए हर एक चीज़ काफ़ी मुश्किल है, और जेल के अंदर बैठकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हालातों को बखूबी उस तरीके से नहीं जान पाएंगे जो जेल के बाहर जान पा रहे थे। तो ये तमाम बड़े सवाल थे जो इस वक्त कहीं ना कहीं लोगों के जहनों में भी है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो 24 के चुनाव को लेकर ये मामला और भी ज़्यादा राजनीति के केंद्र में आकर जो है बैठ गया है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी की पूरी पार्टी इस पूरे मामले पर जो है विस्तार से और गंभीरता से बात कर रही है, और बाकी के तमाम मुद्दे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गायब हो गए। देखते हैं कि कोर्ट का रुख क्या होता है, कोर्ट इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल को कब तक जमानत देता है, और क्या वाकई चुनाव से पहले ये जमानत उनको मिल पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।